हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। तो पिछले वीडियो में अपन ने डाइकोट रूट के बारे में बात की थी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मोनोकोट रूट के बारे में। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर डाइकोट रूट आपने अगर अच्छे से कर ली, अगर आपने वो वीडियो पूरा देखा है तो यहाँ पर मोनोकोट रूट समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर पार्ट है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले डाइकोट रूट में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो देखो डाइकोट रूट या फिर मोनोकोट रूट मैंने साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि जितने भी पार्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। देखो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट। तो फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ा था एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर टिश्यू और पित्त, ये पढ़ी थी। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि वो क्या डायग्राम था, जिसमें कि किस तरीके से अरेंजमेंट थी डाइकोट रूट के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम अपन ने देखा था डाइकोट रूट का। डाइकोट रूट का ये डायग्राम आपने देखा था। तो सबसे पहले थी एपिडर्मिस पार्ट, तो आपको रट जाने चाहिए यार। तो ये था एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, फिर है पेरिसाइकिल, फिर फ्लोएम। फ्लोएम रेड कलर वाले फ्लोएम है, और फिर जो ग्रीन कलर वाला है वो जाइलम होता है, और जाइलम होता है एक्जार्च। एक्जार्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफ्री पे प्रेजेंट होता है, सेंटर की तरफ नहीं है। सेंटर ये है ना इसका, तो इस तरफ मेटाजाइलम प्रेजेंट है, और जो पेरीफ्री है उसकी तरफ प्रेजेंट है प्रोटोजाइलम। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटो इसको बोलते हैं एक्जार्च टाइप का अरेंजमेंट। तो ये डायग्राम आपके माइंड में होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोनोकोट रूट। आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी होगी, क्योंकि मैंने इसका डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जो है डाइकोट रूट के एकदम सिमिलर हैं। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द डाइकोट रूट, यानी कि ऑलमोस्ट, यानी कि 90 to 95% जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। क्या क्या उसमें प्रेजेंट नहीं है या फिर क्या प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी सिमिलर है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के खंडों का नंबर 6 से अधिक होता है। बस ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि डाइकोट रूट के अंदर 2 to 4 थी, बट यहाँ पर 6 से ज्यादा होती है। ध्यान रखना कि जाइलम और फ्लोएम के खंड के नंबर जो है वो 6 से ज्यादा होंगे। ये मेन चीज इंपॉर्टेंट है एक तो। और जाइलम जो होते हैं वो एक्जार्च होते हैं। मैंने आपको बताया था डॉक्टर नोफिथ, आपको याद है ना वो ट्रिक, वो ट्रिक मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, आपको याद ही होगी। ठीक है, अब देखो पिथ लार्ज एंड मोर डेवलप होती है। तो इसके अंदर पिथ जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। मैंने बताया भी था आपको, डॉक्टर नो पिथ पिथ के बारे में बताया था मैंने आपको। जाइलम जो होता है उसमें एक्जार्च होता है, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि डाइकोट रूट होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि जाइलम जो होता है एक्जार्च होता है, क्योंकि रूट के अंदर हमेशा एक्जार्च ही होता है। मैंने आपको समझाया था कि जो ये एक्जार्च और एंडार्च को, इस चीज़ों को आप इनके बच्चे समझो कि जो रूट होती है वो तो अपने बच्चों को बाहर की तरफ खेलने देती है, क्योंकि रूट को अंदर कोई भी खाने वाला नहीं होता, वो जमीन के अंदर होती है तो एकदम सेफ होती है। जब स्टेम की बात आती है तो वो एंडार्च हो जाता है, क्योंकि स्टेम को कोई भी खा सकता है इजीली, तो वो अपने बच्चों को अंदर की तरफ रखती है, घर के अंदर। आती है बात समझ में? तो रूट के अंदर हमेशा जाइलम जो होता है वो एक्जार्च होता है। आ गई इतनी बात समझ में? पिथ जो है लार्ज एंड मोर डेवलप होती है। तो पिथ जो होती है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि डॉक्टर नो पिथ, पिछले वीडियो में दिया था, वो आप जाके देखो, मैंने अच्छे से उसको समझाया भी है। ठीक है, अब देखो कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होती है, सो दैट सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। तो मोनोकोट रूट या मोनोकोट स्टेम जो भी आएगा तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। आपने पढ़ा होगा कि मोनोकोट के अंदर कुछ भी हो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब एग्जाम में पूछे कि क्यों नहीं होती, क्योंकि उनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसलिए वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते। आती है इतनी बात समझ में? तो इतना ही पार्ट है बस एक्स्ट्रा, बाकी सिमिलर होगी डाइकोट रूट के। तो आपने पिछले वीडियो में जाके आप डाइकोट रूट को देखो, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।